राधा स्वामी सतगुरु प्यारी साध संगत, मालिक की दया मेहर आप सभी पे बनी रहे। आज हम फिर से एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि मनुष्य को जब मौत का भय होता है तो किस प्रकार से अच्छे कार्य करने लगता है। तो आज की कहानी का टॉपिक भी है मौत का भय। कहानी इस प्रकार से है। एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार करते करते वह जंगल में काफी दूर निकल गया, रास्ता भटक गया। अब उसे भूख और प्यास भी सताने लगी क्योंकि वो बहुत दूर जा चुका था। भूख प्यास से व्याकुल होकर राजा ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे कहीं दूर धुआं उठता दिखाई दिया। धुएं को देखकर राजा ने सोचा कि वहां अवश्य ही कोई इंसान रहता होगा, अतः वहां मेरी क्षुधा और प्यास की तृप्ति हो सकती है। ऐसा सोचकर वह उस दिशा में चल दिया। आगे जाकर राजा ने देखा कि एक महात्मा बैठा है। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और कहने लगा कि महात्मा जी, मैं जंगल में भटक गया हूँ, मुझे भूख और प्यास भी लगी है, आप मेरी सहायता कीजिए। महात्मा मस्त फकीर था, न कोई इच्छा आशा और तृष्णा और न ही कोई परवाह थी। वह जंगल से एक जड़ी बूटी ले आया, जड़ी को घिसकर थोड़ा पानी मिलाया और काढ़ा तैयार कर लिया। महात्मा ने राजा को यह काढ़ा पीने को दिया। इससे राजा की भूख और प्यास दोनों शांत हो गए। राजा ने तो आधा कटोरा ही काढ़े का पिया, बचा हुआ 2.5 कटोरे काढ़ा महात्मा ने पी लिया। राजा ने महात्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और महल लौट आया। काढ़े के सेवन से राजा तमाम रात सो नहीं पाया। काम वासना उस पर इस कदर हावी हो गई, वह कामी कुत्ते की तरह समस्त रात्रि एक रानी से दूसरी रानी के पास भटकता रहा। सारी रात ने वह खुद सोया और न ही रानियों को आराम करने दिया। सुबह राजा सोचने लगा कि केवल आधा कटोरा काढ़ा पीने से मेरी यह दशा हुई और मेरी तो रानियां हैं, परंतु महात्मा जी ने तो 2.5 कटोरे काढ़े के पिए, उनकी क्या हालत हुई होगी। राजा उसी समय घोड़े पर चढ़कर महात्मा से मिलने जंगल में पहुंचा। राजा को देखकर महात्मा कहने लगा कि बताओ राजन, क्या बात है? कल तो आप रास्ता भटक गए थे, भूख प्यास से व्याकुल थे, परंतु आज कौन सी चीज आपको यहाँ खींच लाई? राजा कहने लगा कि महात्मा जी, मेरा संशय दूर कीजिए। महात्मा बोला, पूछो राजन। राजा कहने लगा कि कल आपका दिया हुआ काढ़ा पीने से मेरे विचार इतने मलिन हुए कि काम के वश होकर मैं सारी रात सो नहीं पाया। महात्मा जी, मैंने तो सिर्फ आधा कटोरा काढ़ा पिया था, परंतु आपने तो 2.5 कटोरे काढ़ा पिया और दिन में कई बार पीते होंगे, फिर आप काम वासना से किस प्रकार बचते हैं? महात्मा मुस्कुराते हुए कहने लगा कि आपकी शंका का समाधान अभी किए देता हूँ। महात्मा जंगल से वही जड़ी फिर ले आया, घिसकर उसका काढ़ा तैयार किया और राजा को पीने को दिया। पहले दिन तो महात्मा ने राजा को सिर्फ आधा कटोरा ही काढ़ा पिलाया था, परंतु आज उसे जबरदस्ती 3 कटोरे पिलाया। काढ़ा पिलाकर महात्मा राजा से कहने लगा कि अब आपका जीवन थोड़ा ही शेष बचा है, आज से ठीक 7वें दिन आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको 3 कटोरे काढ़े के पिलाए हैं, अब आप जाइए। महात्मा की वचन सुनकर राजा हतप्रभ रह गए, जैसे पांव के नीचे की जमीन खिसक गई हो। इस तरह लड़खड़ाते हुए राजा महल पहुंचा। राजा को आया देखकर मंत्री दौड़े, रानियां आई, परंतु किसी से बात करना तो दूर, नजर उठाकर भी नहीं देखा। खाना पीना हंसना बोलना सब चला गया। मंत्री राजकाज से संबंधित कुछ पूछे तो जैसे कानों से सुनना भी बंद हो गया हो। दिन का चैन, रातों की नींद चली गई। राजा को रात दिन मौत का भय सताता। राजवैद्यों को बुलाया गया। वैद्य दवाई देते तो लेने से इनकार कर दिया कि अब तुम्हारी दवा असर नहीं करेगी, अब मेरा अंत समय नजदीक है। वह रात दिन अपनी उंगलियों पर दिन गिनता कि आज 5 दिन रह गए, आज 3 दिन रह गए। इस प्रकार 7 दिन में राजा की हालत ऐसी हो गई जैसे 7 साल से बीमार है। अब इंसान का जैसा ख्याल होता है वैसा ही उसका हाल हो जाता है और ख्याल पर ही उसकी उन्नति या अवनति निर्भर करती है। मौत के ख्याल से राजा की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। चेहरे का रंग पीला पड़ गया। आखिर वह 7वां दिन आ गया। राजा की आंखों की पुतलियां खिंचने लगी, जुबान लड़खड़ाने लगी। समस्त रानियों व मंत्रीगण को अपने पास बुलाकर कहने लगा, अपना काम संभाल लेना। राजा मौत का इंतजार करता रहा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, परंतु मौत नहीं आई। राजा सोचने लगा कि शायद रात को मौत आएगी, परंतु रात भी बीत गई। अब राजा ने सोचा कि कहीं मेरी गिनती में तो फर्क नहीं रह गया, महात्मा का वचन झूठा तो नहीं हो सकता। उसने तो मेरी मौत का 7वां दिन ही बताया था। खैर, इसी कसमकस में सुबह हो गई।
राजा सोचने लगा कि 7 दिन तो पूरे हो गए, इसका मतलब मैं नहीं मरूंगा। इस ख्याल ने उसके शरीर में फिर जान फूंक दी। राजा ने तुरंत घोड़ा मंगवाया और महात्मा के पास पहुंचा। राजा कहने लगा कि महात्मा जी, आप तो कहते थे कि 7वें दिन मेरी मौत हो जाएगी, तो आज तो 8वां दिन है और मैं तो जिंदा हूँ। आपका वचन तो झूठा निकला महात्मा। महात्मा कहने लगा कि महात्माओं को परमात्मा और प्रभु शक्ति के सिवाय कोई सरोकार नहीं होता। झूठ तो वे लोग बोलते हैं जिनका कोई स्वार्थ होता है। भला बताइए राजन, मेरा आपसे क्या स्वार्थ है जो मैं आपसे झूठ बोलता? ये सब तो मैंने आपको चेताने, आपके सवाल का जवाब देने के लिए किया था। पहले मैंने आपको आधा कटोरा काढ़ा पिलाया था तो आप रात वासना के अधीन होकर मस्त रात्रि सो नहीं पाए थे। परंतु आप बताइए, 3 कटोरे काढ़ा पीने के बाद आपकी हालत कैसी है? राजा कहने लगा कि महात्मा जी, मेरा हाल कुछ न पूछिए। ये 7 दिन मैंने किस तरह बिताए मेरा दिल जानता है। न दिन को चैन, न रात को नींद, खाना पीना, हंसना बोलना सब चला गया। रात दिन सिर्फ मौत का भय सताता रहा। इन 7 दिनों में तिल तिल मरा। महात्मा हंसते हुए कहने लगा कि राजन, इसी प्रकार हम महात्मा लोग रात दिन मौत से डरते हुए पल पल उस परमात्मा को याद करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर कोई चीज़ असर नहीं करती। राजन, तुम गाफिल थे, इसलिए थोड़े काढ़े के रस ने तेरे मन को इस कदर विचलित कर दिया कि तुम तमाम रात सो नहीं पाए। परंतु मौत के भय ने तुम्हारी तमाम आशा, तृष्णा और कामनाओं को दूर भगा दिया। संत महात्मा 2 चीज़ों को कभी नहीं भूलते, एक परमात्मा को और दूसरी मौत को। अगर इंसान अपना कल्याण चाहता है, अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है, तो उसे ये 2 बातें हर पल याद रखनी चाहिए, क्योंकि जो मौत को याद रखता है वह गाफिल नहीं होता। जो गाफिल नहीं होगा उसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं होगा। वह काल, माया और यम की आत्मा मार भी नहीं खाएगा। राधा स्वामी सतगुरु प्यारी साध संगत।